नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। दिल्ली में इस वक्त चुनाव चल रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ऐसी अन्य सारी पार्टियां इस चुनाव में शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस चुनाव में शामिल नहीं है, बल्कि केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ी है। वही केजरीवाल जो सबसे बड़े अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके ही प्रदेश में जहां पे वो चुनाव जीते हुए हैं, पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। उस मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में कुछ लोग भीम आर्मी के प्रदर्शन करते हैं, जिसको जेल में डलवा देते हैं केजरीवाल। जहां पर एक तरफ केजरीवाल बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं, वहीं पर बाबा साहब के दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं के पालन करने वाले, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने वाले अपने ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटा देते हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जो ये भी बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो किनके साथ खड़े हैं इस वक्त। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ इस वक्त सपा भी खड़ी है समर्थन में, और समर्थन वो भी दे चुके हैं जो बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी हुआ करते थे, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। वहीं पर जब पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो उस मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में भीम आर्मी के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा। लेकिन भीम आर्मी के चीफ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। मैं दो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। एक वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से भीम आर्मी के लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल डलवा रहे हैं, और एक वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता लोग हैं मूर्ति तोड़े जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे, और उन प्रदर्शनकारियों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया है। और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जी केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान के सम्मान में भीम आर्मी 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 केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल सरकार होश में आओ। तो देखा आपने, इस वीडियो में भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग पंजाब में जो अमृतसर में मूर्ति तोड़ी गई थी उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। जो सबसे बड़े अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल की पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। यानी तानाशाही देखना हो तो अरविंद केजरीवाल की देख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक तरफ भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मूर्ति तोड़े जाने पर, वहीं पर भीम आर्मी के चीफ अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। हालांकि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने वाली बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं, लेकिन जहां जहां पर बसपा पहले चुनाव लड़ती थी, वहां वहां पर भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी के लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते थे। लेकिन दिल्ली में एक भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में आजाद समाज पार्टी के लोगों ने नहीं खड़ा किया, बल्कि हाथ खड़े करके सपोर्ट कर दिए हैं। इस वीडियो को पहले देखिए आप। दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपने छोड़ दी, अरविंद केजरीवाल जी सीट। इसमें मैं अपना योगदान कह सकता हूँ कि मैंने छोड़ी। वो उस पर लड़ाना चाहते थे, मैंने कहा कि नहीं, एक नेता लीडर को, जो एक पार्टी के लीडर को हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो आए। और उसमें क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं, 1000-2000 वोटों से बहुत सारे लोग हारे जीतेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि अरविंद केजरीवाल हार जाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जीतने चाहिए, और वो जीत के, अब बाकी तो उनकी मेहनत है, उन्होंने जो काम किया जनता उन्हें किस तरह आती है वो तो जनता को तय करना है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अपनी सीट से जीते। तो आप इस दोहरे चरित्र के व्यक्ति को देख सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन अपने मंत्रिमंडल में एक भी दलितों को नहीं भेजती है। वो सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए बाबा साहब का सहारा लेती है। और चंद्रशेखर आजाद रावण भी इसी मुहिम पर चल रहे हैं, क्योंकि जो संविधान विरोधी है, जो बाबा साहब का विरोधी है, जो दलितों को कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करता है, जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं के पालन करने वाले मंत्री को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देता है, वो अंबेडकरवादी कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ऐसे राजनेता का सपोर्ट करने वाला कैसे अंबेडकरवादी हो सकता है? ये सबको सोचना चाहिए। इसमें आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या ये राजनीतिक अपरिपक्वता है, या फिर नासमझी है, या क्या है, ये आप खुद समझ सकते हैं। बस यही कह सकता हूं कि जहां पर बसपा
अपनी पूरी 70 सीटों में से 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। तो इससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण आम आदमी पार्टी के फुल सपोर्ट में हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। देखा जाए तो दलितों की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा है, वहां पे दलित अपनी खुद की सरकार बना सकते थे। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण चाहते तो बसपा के साथ खड़े हो सकते थे, बसपा के साथ खड़े होकर वो अपने बहुजनों की सरकार बना सकते थे, लेकिन वो संविधान विरोधी बाबा साहब के नाम का डंका बजाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और